लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। दोस्तों ज़ोरदार तालियों से इजाज़त था किताब का लोग। यकीन कीजिएगा कि इस मुशायरा गाह का एक एक सामे कम से कम 100 सामीन पे भारी है। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि उर्दू आपकी वजह से ज़िंदा है, उर्दू उन बच्चों की वजह से ज़िंदा है और उन दोस्तों की वजह से जो टोपी लगाकर इस मुशायरा गाह में बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आप सुखन फ़हम भी हैं, अदब नवाज भी हैं, अच्छे अशार के पारखी हैं, शायर की पजीराई भी करना जानते हैं और दादो तहसीन से भी उसे नवाजते हैं। इसी के साथ साथ मैं डाइस पर इस स्टेज पर बैठे हुए तमाम शोराए करम से ये बहुत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि बराए करम वो भी अपनी समाअतों की जिम्मेदारी को पूरा करें। बेशक सदर आली मकाम इजाज़त चाहता हूँ। मोहतरम सिराजुद्दीन नदवी साहब, आपकी खिदमत आलिया में ये शेर पेश करता हूँ। तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूँ, तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूँ, मगर मैं तुमसे बिछड़ते ही हार जाऊँगा। वाह 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 वाह। तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूँ, मगर मैं तुमसे बिछड़ते ही हार जाऊँगा। एक कथा सुन लीजिए 4 में से। बच्चों, हाथ से छूट के तलवार भी गिर जाती है। हाथ से छूट के तलवार भी गिर, हाथ से छूट के तलवार भी गिर जाती है, सर पे रखी हुई दस्तार भी गिर जाती है, सर पे रखी हुई दस्तार भी गिर जाती है। हाकिमे वक्त को मालूम नहीं है, शायद जुल्म बढ़ता है तो सरकार भी गिर जाती है। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। हाकिमे वक्त को मालूम नहीं है, शायद जुल्म बढ़ता है तो सरकार भी गिर जाती है। यहीं से मतला और 2-3 शेर समाज फरमाए। माहिर भाई, मतला पेश कर रहा हूँ हुजूर। गम पड़े खुशियाँ पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा। गम पड़े खुशियाँ पड़ी, दरिया पड़ा सहरा पड़ा। मेरे रास्ते में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा। वाह। मेरे रास्ते में बताए मोहतसिब क्या क्या पड़ा। और शेर ये कि तू से तुम और तुमसे उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ़ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। भाई वाह वाह। फिर पढ़िए भाई। वाह वाह वाह। पेश कर रहा हूँ, बहुत नवाजिश। मैं दोबारा पेश कर देता हूँ कि जी ताहिर साहब, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का नवाजिश। कि तू से तुम और तुमसे उसको आप जब कहना पड़ा, ये तकल्लुफ़ का हुनर हमको बहुत महंगा पड़ा। और शेर अब सुन लीजिए। आसमां के चांद तारों तक तो क्या होती पहुंच, हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा। वाह। हमने जो पत्थर उछाला था हम ही पर आ पड़ा। और शेर इस तरह से मेरे भाई कि ज़िंदगी भर बेग़रज़ अहबाब को ढूंढा मगर। वाह। ज़िंदगी भर बेग़रज़ अहबाब को ढूंढा मगर, ज़िंदगी भर खुद ग़रज़ अहबाब से पाला पड़ा। भाई वाह वाह। ज़िंदगी भर खुद ग़रज़ अहबाब से पाला पड़ा, ज़िंदगी भर खुद ग़रज़ अहबाब से पाला पड़ा। यही से मुकम्मल गज़ल पेश कर रहा हूँ। मतलब सुन लीजिए कि मोदी साहब, जब भी ये गज़ल पहले याद कर लेता हूँ। मतलब है कि कई दिनों से इनायत ही
आपकी कम है। कई दिनों से ही कई दिनों से इनायत ही आपकी कम है, इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है। वाह वाह वाह। इसीलिए मेरे चेहरे पे ताजगी कम है, उसे लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। वाह। उसे लम्हे को कैसे करूं नजरअंदाज, वो एक लम्हा के जिसके लिए सदी कम है। वाह। और शेर सुन लीजिए, फरेबो मक्र नहीं मेरे खून में शामिल, फरेबो मक्र नहीं मेरे खून में शामिल, यही सबब है कि लोगों से दोस्ती करते हैं। वाह। यही सबब है कि लोगों से दोस्ती कम है, और यहाँ खुलूसो वफा के हैं लफ्ज़ बेमानी, यहाँ खुलूसो वफा के हैं लफ्ज़ बेमानी, हमें तलाश है जिस चीज़ की वही कम है। वाह। हमें तलाश है जिस चीज़ की वही कम है। और माहिर साहब देखिए, दाद चाहूँगा इस शेर पे, ठीक है, सदर अली वक़ार इस शेर पे मैं दाद चाहूँगा कि शेर देखिए कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे। माहिर भाई, ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। भाई वाह वाह वाह। फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। वाह 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 वाह। मैं बिल्कुल पेश कर देता हूँ। मैं बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें आपकी। मैंने पहले कहा था कि आप अच्छे अशार के पारखी हैं और दादो तहसीन से नवाजना भी जानते हैं। मोहब्बतें आपकी। मैं शेर फिर पेश कर रहा हूँ कि ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। और शेर देखिए, एक अपना मशहूर शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ इस हवाले से, और ये बात कहता हूँ यहाँ भी मैं कहूँगा कि इस शेर के दूसरे मिसरे पे 2-3 मज़ामीन लिखे गए हैं सुर्खी बनाकर, जो अखबारात में आए हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात में। शेर सुन लीजिए, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। शेर देखिए भाई, बच्चों, बेटे, जी जी। शेर पढ़ रहा हूँ, ये शेर आपको दे के जा रहा हूँ कि हमारे ये तुमने कर लिया हिजरत का फैसला कैसे, हमारे गांव की मिट्टी में क्या नमी कम है। शेर देखिए, अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चराग ज्यादा है रोशनी कम है। वाह वाह। शुक्रिया भाई, यहाँ चिराग ज्यादा है। फिर पढ़ दीजिए, फिर पढ़। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, मोहब्बतें। मैं माहिर भाई, मोहब्बतें आपकी। बहुत अरसे के बाद आपका मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ, आपके न्याज हासिल हुए। मैं न्याज भाई, वो माहिर भाई पेश कर रहा हूँ कि अजीब हाल है इस दौर की सियासत का, यहाँ चिराग ज़्यादा हैं रोशनी कम है। अगर इजाज़त हो तो हौसला मिला है, देखिए कुछ शेर में और पढ़ने की इजाज़त अगर मुझे दे दी जाए, खास वाली मर्तबत। देखिए मैं मतलब पेश कर रहा हूँ कि ताजिराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के। मतलब है मुंशी शादाब साहब कि ताजिराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के, हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के। हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के, और राज खुलने पर कई चेहरे भी होंगे बेनकाब, अब तुम्हें बतलाएं क्या असबाब हम नुकसान के। एजाज साहब, ये वाक़याती शेर है, असल में एक पूरी कहानी है इसके पीछे, आप सब लोग जानते हैं।
तकरीबन 18-20 साल पहले जो मेरे साथ एक वाक़या हुआ था कि राज खुलने पर कई चेहरे भी होंगे बेनकाब, अब तुम्हें बतलाएं क्या असबाब हम नुकसान के। शेर देखिए मोहतरम, इसलिए साजिश में अपनी हो गए वो कामयाब, दुश्मनों की भीड़ में कुछ लोग थे पहचान के। इसलिए साजिश में अपनी हो गए वो कामयाब, दुश्मनों की भीड़ में कुछ लोग थे पहचान के। और शेर देखिए माहिर भाई, दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। फिर पढ़ दिए, फिर पढ़ दिए। शादाब साहब, मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल पेश कर रहा हूँ कि दोस्त माहिर भाई शुक्रिया। यकीन कीजिए कि आपकी दाद मेरे खून में इजाफा कर रही है। मैं फिर शेर पेश कर रहा हूँ कि दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। और शेर देखिए, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के, जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। और दोस्तों बहुत सच्चा शेर, और फिर मक्ता पेश कर दूंगा। देखिए, दाद चाहूँगा कि सिर्फ रोज़े और नमाजें दीन का मकसद नहीं, सिर्फ रोज़े और नमाजें दीन का मकसद नहीं है, तकाज़े और भी कुछ दीन के ईमान के। वाह वाह, बेशक बेशक। सिर्फ रोज़े और नमाजें दीन का मकसद नहीं है, तकाज़े और भी कुछ दीन के ईमान के। वाह। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि मांगने, देखिए बहुत सच्चा मक्ता आप तक पहुँचेगा और दाद दीजिएगा भरपूर, बताओ। तायद कीजिएगा, इसकी तायद चाहता हूँ कि मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज तुम, मांगने वाले को मत झिड़को कभी एजाज वाले तुम, को मत छिड़को कभी एजाज तुम, 30वें पारे में लिखा है यही कुरान के। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अंसारी साहब।